हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब दोस्तों। आपका हमारे अपने YouTube चैनल विजय ई क्लासेस और सरकारी अपडेट पर हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए 9 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है बिजली विभाग द्वारा जूनियर असिस्टेंट और कॉमर्शियल असिस्टेंट का जो पेपर करवाया जा रहा है, उसका 9 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस लेकर आया हूँ आपके सामने। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, आप 9 नवंबर का ये फर्स्ट शिफ्ट में जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है मेरे पास, जितने क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चनों का वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या क्या प्रश्न है। ये क्वेश्चन आया था कि 12 जनसंख्या में कौन से स्थान पर है। तो आप इसका आंसर मेरे को बताइएगा कमेंट करके कि कौन से स्थान पर है जनसंख्या में। इसकी जनसंख्या मैं आपको भी बताऊंगा कितनी है। ताल छापर अभ्यारण्य से क्वेश्चन आया था। तो ये सुजानगढ़ में छापर गांव है। सुजानगढ़ में छापर गांव, वहाँ पे अभ्यारण्य व झील दोनों है, चूरू में है दोस्तों। ये सुजानगढ़ में छापर गांव है, चूरू के अंदर। चूरू जो है वहाँ पर ये सुजानगढ़ में छापर गांव है, वहाँ पर अभ्यारण्य व झील दोनों है, ताल छापर। एक क्वेश्चन आया था, लद्दाख में बनने वाली सबसे ऊंची रोड की ऊंचाई। ये क्वेश्चन आया था। जोधपुर में कौन सी बैंक ने 5-6 ब्रांच खोली। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों। इनके आंसर आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि क्या है। एक है, लगभग 1600 पेड़ों से भारत का नक्शा कौन से जिले ने बनाया। लगभग 1600 पेड़ों से भारत का नक्शा कौन से जिले में बनाया गया, ये क्वेश्चन आया था एक। और एक है गोल्डन सिटी। तो गोल्डन सिटी का है, पहले आया था ब्लू सिटी का आया था, तो गोल्डन सिटी जैसलमेर है दोस्तों। इसका आंसर है जैसलमेर। एक क्वेश्चन आया था, एशिया और यूरोप के मध्य जो पर्वत है, जो एशिया और यूरोप को अलग करती है, वो कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है यूराल पर्वत। क्या है दोस्तों, इसका यूराल पर्वत है इसका आंसर, जो एशिया और यूरोप को अलग करती है के मध्य ये पर्वत है। इसका क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर ब्लू। ये क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर भी मेरे को कमेंट करके बताइए। एक डे का क्वेश्चन था ये, कुछ थोड़ा ऐसे आधा अधूरा है दोस्तों। राज्य चुनाव आयुक्त से संबंधित क्वेश्चन आया था। राज्य चुनाव आयुक्त से संबंधित एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चनों के आंसर नहीं है, तो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये इस टाइप के क्वेश्चन आए पेपर में, ताकि आने वाली शिफ्ट में जितने आपके पेपर है तो आप अच्छी से तैयारी कर सको। उसके अलावा एक क्वेश्चन आया था, महाधिवक्ता का क्वेश्चन आया था दोस्तों। महाधिवक्ता का क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर की स्थापना कब व किस शासक ने की। डूंगरपुर की स्थापना कब व किस शासक ने हुई की। तो इसका है 1358 में राजा डूंगर सिंह ने की। 1358 में राजा डूंगर सिंह ने इसकी स्थापना की। राजस्थान राज्य का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। 7 चरणों में हुआ। ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर के आए हैं दोस्तों, करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हैं बहुत ज़्यादा। किस गायक को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस गायक को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसका आंसर है ये है सवाई भाट। इसका आंसर है दोस्तों सवाई भाट। एक आया था, बाड़मेर में हवाई पट्टी का है क्वेश्चन, तो ये है, तो इसका बताऊँ मैं आपको आंसर। बाड़मेर हवाई पट्टी का NH 925A पर 9 सितंबर 2021 को बनाई गई है। ये भारत की पहली इमरजेंसी हवाई पट्टी है जो आपातकालीन लैंडिंग इंडियन एयरफोर्स के लिए है दोस्तों। आपातकालीन लैंडिंग है, इमरजेंसी हवाई पट्टी है। बाघ परियोजना का है, यह है 1973 बाघ परियोजना से संबंधित क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन आया, तिलवाड़ा का है, तो ये बाड़मेर में है दोस्तों। तिलवाड़ा बाड़मेर का है। मंडोर कहाँ है, मंडोर जोधपुर में है दोस्तों। मंडोर कहाँ है, जोधपुर। तो आपको मैं बता दूं, 12 की जनसंख्या ये है। 12 की जनसंख्या है 12,22,755। ये इसकी जनसंख्या है। कोटा से 10 अप्रैल 1991 को पृथक कर स्वतंत्र जिला बनाया गया था इसको। यहाँ पर सर्वाधिक सहरिया जनजाति निवास करती है। जी हाँ दोस्तों,
कोटा से 10 अप्रैल 1991 को पृथक कर स्वतंत्र जिला बनाया गया था। इसको 12 को। यहाँ सहरिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है? तो ये क्वेश्चन आया था, विटामिन डी मिलता है ये सूर्य की किरणों से। 2022 के फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा गोवा में होगा दोस्तों, गोवा में होगा। ये शायद 52वां होगा मेरे ख्याल से, 52वां फिल्म महोत्सव। ये थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। बाकी ये गोवा में होगा, ये क्वेश्चन आया था। करौली के बारे में आया था, तो करौली का है 1939 है यहाँ करौली की स्थापना, और त्रिलोक चंद माथुर ने के द्वारा है। दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को। नाम पूर्व राजस्थान। उसके अलावा शामिल रियासत कोटा बूंदी। कोटा बूंदी शामिल रियासत कौन कौन सी है? कोटा बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। ठिकाना है लावा, जयपुर, कुशलगढ़। लावा, जयपुर, कुशलगढ़। राजधानी कौन सी है इसकी? राजधानी कोटा है दोस्तों। इसके अलावा रियासत में कौन कौन से शामिल हैं? तो कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है, टोंक है, किशनगढ़, शाहपुरा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। इसकी राजधानी क्या है? कोटा। और कब हुआ है? 25 मार्च 1948 को हुआ था दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था, बाजी मार देना मुहावरे का अर्थ। इसका आंसर आप बताइएगा कि बाजी मार देना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था इस हिंदी के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को बताइएगा। हिंदी के अंदर पैसेज है और मुहावरे वगैरह पर्यायवाची ये से पूछ रहा है, और करंट अफेयर का ज़्यादा वो दे रहा है। करंट अफेयर के कम से कम 10 से ज़्यादा सवाल आए हैं दोस्तों, 10 प्लस सवाल आए हैं कम करंट अफेयर के। करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा है, करंट अफेयर के सवाल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है ये। करंट अफेयर ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा 15 दिनों की करंट अफेयर पड़ जाइए लास्ट। उसके अलावा नदियाँ, जनसंख्या है, ये डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या वगैरह है, देख जाइए। नदियाँ और अभ्यारण्य के संबंधित पूछ रहा है। ये पूछा है रणथंभौर की स्थापना, तो 11 नवंबर 11/11/1980 को ये हुआ था। रणथंभौर एक क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, और 1955 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित हुआ। 1955 का पूछा जाए। रणथंभौर एक राष्ट्रीय उद्यान है, और 11 नवंबर 1980 का इसका लेटेस्ट है। इसके अलावा 1955 में इसे इसको वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया। राष्ट्रीय उद्यान तो 11 नवंबर 1980, इसके अलावा वन्य जीव अभ्यारण्य 1955 में स्थापित कर दिया है। ये प्रश्न पूछा गया, तो पेंसिल की जो वो पेंसिल होती है उसके आगे की वो लीड नुक होती है उसकी, उसको लीड है, उसको किससे बनी होती है? तो वो दोस्तों किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से बनी होती है। किससे बनी होती है? ग्रेफाइट। वो आगे से होती है ना, बिल्कुल एकदम चमकती रहती है, तो ग्रेफाइट कैसे बनी होती है दोस्तों? वो पेंसिल की जो आगे की होती है ना, जिसको हम नुक कहते हैं, कुछ लीड कहते हैं, कुछ ऐसे, तो वो जो है ग्रेफाइट से बनी होती है। कार्बन चेन जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चतुसंयोजकता। क्या कहते हैं दोस्तों? चतुसंयोजकता कहते हैं उसको। ये पूछा था महादेव मंदिर के बारे में पूछा है। ये खेतेश्वर महादेव मंदिर है शायद, या एक और क्वेश्चन है, अभी नीचे दिखा दूंगा मैं आपको। खेतेश्वर महादेव मंदिर। एक क्वेश्चन आया था अरावली से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, अरावली से संबंधित क्वेश्चन आया था। पूरा क्वेश्चन नहीं आया, बस इतना पता है कि अरावली से रिलेटेड क्वेश्चन आया था दोस्तों। ईश्वर का पर्यायवाची है भगवान व परमेश्वर। क्या दोस्तों? भगवान व परमेश्वर ईश्वर का पर्यायवाची है। फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ये इसका करेक्ट आंसर है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। ये चींटी के अंदर पाया जाता है। और उसके अलावा फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 है। ईश्वर का पर्यायवाची पूछा है। कोटेश्वर महादेव मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर राजसमंद राजस्थान में है। ये राजसमंद। इसके अलावा कोटेश्वर एक उत्तराखंड में भी है, उत्तराखंड में भी है। और पूछा है पर्वत का समानार्थी शब्द है, पर्वत का समानार्थी शब्द है, तो इसके पर्यायवाची है पहाड़, गिरी,
अचल, भूमिधर, तुंग, आद्री, शैल, धरणी, धरणीधर, धराधर और है नग, भूधर, महीधर। और यह है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? ग्रामीण है दोस्तों, ग्रामीण है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मेरे पास जो आए हैं, वो क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। और दोस्तों पिछले 15 दिनों का करंट अफेयर आप पढ़ जाइएगा, पिछले ज़्यादा नहीं, पुराने नहीं, 15 दिन का करंट अफेयर, और भी थोड़ा पढ़ सकते हो तो ये 15 से 20 दिन का करंट अफेयर। उसके अलावा आप जनसंख्या पूछ रहा है दोस्तों, जनसंख्या, नदी, दुर्ग और एक है अभ्यारण्य पूछ रहा है। उसके अलावा ये वर्तमान में जो राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है, ये सभी देख जाइए, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री, आप इनको भी देखते हुए जाइएगा दोस्तों। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके क्वेश्चन पूछ रहा है ज़्यादा कि वर्तमान में कौन क्या है। इस पहले वाली शिफ्टों में भी पूछा गया था, फ्रांस का राष्ट्रपति कौन है, मलेशिया का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ऐसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ जाएगा, ज़्यादा मैंने आपको ये बताया, इनमें से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। करंट अफेयर के ज़्यादा आ रहे हैं। रीजनिंग के अंदर है तो पजल वाले क्वेश्चन पूछे गए थे पहले वाली शिफ्टों में, पजल के इस शिफ्ट का पता नहीं है, थोड़ा हमें मेरे को ये इसमें भी पजल वगैरह के आएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट के। उसके अलावा इंग्लिश के अंदर पैसेज के क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है, पैसेज के 5-6 क्वेश्चन आए हिंदी और इंग्लिश में। और उसके अलावा PQRS वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इसके अंदर, PQRS पैसेज है। और उसके अलावा रीजनिंग में सीरीज़ वाले, मिसिंग सीरीज़ वाले और पजल वाले क्वेश्चनों को यहाँ पूछा गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे इस शिफ्ट के, जो फर्स्ट शिफ्ट के 9 नवंबर को आयोजित हुई है। इसका बिजली विभाग द्वारा जूनियर असिस्टेंट, कॉमर्शियल असिस्टेंट का जो पेपर करवाया जा रहा है, उसके अंदर जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आप सभी के सामने आया। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।